नमस्कार, आप सुन रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल पॉडकास्ट। मैं आपके साथ सोनी। जब भी जौहर का जिक्र होता है तो चंदेरी का नाम जरूर आता है। जौहर से जुड़ी चंदेरी का इतिहास ऐसा है कि आज भी जब वो दिन याद आता है तो रूह कांप जाती है। आज हम ऐसे ही जौहर एवं शाके की जानकारी दे रहे हैं जिसे देखकर बाबर भी घबरा गया था। खूबसूरत चंदेरी का यह ऐतिहासिक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं, जो चंदेरी के महाराज मेदिनी राय एवं उनकी रानी मणिमाला के बलिदान पर है। 494 साल पहले 27 जनवरी 1528 की वो रात, जो ऐतिहासिक नगरी चंदेरी के इतिहास में आज भी दर्ज है। उस काली रात बाबर की नजर चंदेरी की रियासत पर पड़ी थी। अल सुबह किले के मुख्य द्वार पर ही भीषण युद्ध हुआ। चंदेरी के राजा मेदिनी राय दुश्मनों की गर्दन काटते काटते वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा नहीं रहे और बाबर सेना के साथ किले के भीतर प्रवेश कर रहा दुश्मन। यह सुन रानी मणिमाला ने 1600 शतरानियों के साथ जौहर का निर्णय लिया। महल के भीतर ही कुंड में आग धधकी और एक एक कर रानी मणिमाला के बाद शतरानियां आग में कूदती चली गई। 494 साल पहले हुए इस जौहर को देख बाबर भी घबरा गया था। बाबर की चौथी बीवी दिलावर बेगम तो बेहोश हो गई थी। जौहर की याद में वहां पर एक स्मारक बनाया गया। हर साल इस बलिदान को याद करने 29 जनवरी यानी कि आज ही के दिन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 27 जनवरी 1528 की वो रात अंतिम पहर बीतने वाला था। अचानक प्रहरियों को उत्तर दिशा की ओर से धूल का बवंडर चंदेरी की ओर बढ़ता दिखाई दिया। धीरे धीरे घोड़ों की टाप तेज होती गई और धूल का गुबार दुर्ग होकर घेर चुका था। मंत्रियों ने महाराज मेदिनी राय को सूचना दी कि बाबर चंदेरी के किले के पास तक तोपों से लैस सेना के साथ पहुंच चुका है। कुछ देर बाद एक प्रहर राजा के पास बाबर का पत्र लेकर पहुंचता है। खानवा युद्ध में राजपूतों को हराने के बाद बाबर चंदेरी को कब्जे में करने के इरादे से यहाँ पहुंचा था। उसने लेटर में दुर्ग उसे सौंपकर उसके साथ आने को कहा। हालांकि राजा ने इनकार कर दिया। बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी देते हुए आक्रमण कर दिया। राजा ने राणा संगा के पास मदद मांगते हुए एक पत्र भेजा और सेना के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़े। बाबर और मेदिनी राय के बीच भीषण युद्ध हुआ। 28 जनवरी 1528 युद्ध के बाद राजा मेदिनी राय वीरगति को प्राप्त हो गए। दिन ढलते रानी मणिमाला के पास सूचना आई कि राजा अब नहीं रहे। उन्हें यह भी पता चला कि दुश्मन दुर्ग पर कब्जा करने के लिए किसी भी वक्त महल में प्रवेश कर सकता है। राजा की मौत की खबर सुनकर और शत्रु से बचने के लिए रानी ने जौहर का फैसला लिया। महल के भीतर ही कुंड में जौहर के करने के लिए आग जलाई गई। रानी मणिमाला 1600 से अधिक वीरांगनाओं के साथ जौहर में कुंड के पास पहुंची और सभी एक एक कर आग में कूद गई। युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे गए। यहाँ सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। यहाँ इतना खून जमा हो गया कि स्थान को खूनी दरवाजा कहा गया। रानी के जौहर की खबर बाबर तक पहुंची तो वो तत्काल खून से सनी तलवार लेकर महल में दाखिल हुआ। जौहर कुंड तक पहुंचने के बाद बाबर ने यहाँ का जो मंजर देखा उससे वह देखकर घबरा गए। कहा जाता है कि उनकी चौथी बीवी बेगम दिलावर भी मौके पर पहुंची थी और जौहर देखकर बेहोश हो गई। 494 साल पहले इस जगह पर एक जौहर हुआ। आज भी वहां के पत्थर काले रंग का दिखता है। रानी के जौहर की खबर आग की तरह राज्य में फैल चुकी थी। जौहर की धधकती आग 15 कोस दूर तक नजर आ रही थी। जौहर का पता चलते ही सुदूर अंचल की प्रजा भी किले की ओर भागी। ग्वालियर घराने ने रानी मणिमाला के जौहर की याद में यहाँ पर एक स्मारक बनवाया। स्मारक के पास स्थित कुंड के पास लगे नागफनी के पौधों के कांटों की चुभन आज भी जौहर की याद दिलाते हैं।